हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मैं जा रही हूँ आज मेरठ अपने फ्रेंड के साथ। अभी मैं हूँ अम्बाला कैंट में। यहाँ से हमने ट्रेन लेनी है डायरेक्ट मेरठ के लिए। तो हमारी ट्रेन है 6 बजे और हम आके बैठ गए थे 3:30 बजे। इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है, छोड़ो क्या बताऊँ आपको, बहुत लंबी स्टोरी है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का और हमारी ट्रेन आ गई। फिर हम पहुँच गए मेरठ। हम पहुँचे 9 साढ़े 8 बजे तक मेरठ, क्योंकि हमारी ट्रेन 6 बजे से थी तो 3 घंटे लगते हैं अप्रोक्सीमेट, पर हम जल्दी आ गए थे। 8:30 बजे हम पहुँच गए मेरठ। और अभी हमें आगे भी जाने को टाइम लगेगा, क्योंकि जो रूम है वो है मेरठ कैंट में है। तो हम जा रहे हैं अब कैंट। हमने ले लिया ऑटो। मैं फर्स्ट टाइम मेरठ आई हूँ और मैं मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी तो उतरे ही हैं, पर मैं एक्साइटेड थी यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि न्यू जगह है मेरे लिए। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। हम 3-4 दिन के लिए आए हैं अप्रोक्सीमेट, और हमने कर लिया एंटर अब मेरठ कैंट में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कैंट एरिया को देख के, क्योंकि मेरा न्यू एक्सपीरियंस था ये। मैं आज तक कभी भी कैंट वगैरह में नहीं रही या गई भी नहीं, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं कि जाना। तो अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा था, साफ पूरा। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे आके। और मुझे आर्मी, आपको पता है आर्मी वालों पे सबको ही प्राउड फील होता है, तो मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है। तो मैं वहाँ पे एंटर होके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो मैं जा रही थी रूम, और वहाँ पे है एक छोटा सा बेबी, तो मैं उससे मिलने के लिए भी एक्साइटेड थी। तो हमने ले लिया अपनी गेट में एंटर। तो अब हम हो गए हैं यहाँ पे एंटर। वैसे तो यहाँ पे ये पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, पर अभी हम, हमारे जो जीजू थे उन्होंने बता दिया था कि मेरे फैमिली से आएंगे। तो मैं और आकृति पहुँचने वाले हैं। और क्योंकि जीजू आर्मी में हैं तो तभी दीदी यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम उनके पास आए हैं अभी दोनों। आकृति की सिस्टर हैं वो। तो मैं आकृति के साथ आई हूँ। और अभी मुझे यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे देख रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे खेल रहे थे रात को भी, और मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। बाकी तो मैं सुबह देखूंगी कि कैसा है यहाँ पे। अभी तो रात हो गई है। तो हम पहुँचने वाले हैं अपने रूम के बाहर, और फिर हम मिलेंगे अपने छोटे बेबी से। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं उससे फर्स्ट टाइम मिल रही थी। तो हम हो गए एंटर और अभी हम जा रहे हैं रूम में। ये है दीदी का रूम यहाँ पर। तो फिर चलते हैं अंदर। इनसे मिलो, ये हैं हमारे क्यूट बेबी बीबू। और ये बहुत क्यूट है, पर ये हमें, जैसे ही हम इनसे फर्स्ट टाइम मिले और ये बहुत रोया हम दोनों को देख के, क्योंकि शायद ये डर गया था कि हम एकदम से बोले जा रहे थे। कितना क्यूट लग रहा है, और कैमरे को देख रहा है और मुझे बोल रहा है कि मुझे बाहर लेके चलो अभी, क्योंकि इसको बाहर घूमना है। तो मुझे बोलता बाहर चलो, पर बाहर बहुत ठंड है, धुंध पड़ रही है और मैं इसको नहीं लेके जा रही हूँ। मन करता है इसको किसियाँ करते जाए। और ये कैमरा देख रहा है, अब ये थोड़ा शाई कर रहा है कैमरे को देख के। पर मैं इसको, इसका मेन मेरी गोदी में आने का यही था कि मुझे बाहर लेके चल, पर मैं इसको नहीं लेके गई। ये रो रहा था बहुत, और ये जब रोने लगता है तो ये रोता रहता है, चुप नहीं होता है, और आंसू एक भी नहीं निकालता है, बस रोता रहेगा। मुझे जैसे ही अगर कोई, मतलब इसने देख लिया कि कोई कहीं जा रहा है या अपने बेड से भी उठा है, तो ये बोलता है मेरे को ले लो अब, क्योंकि इसको लगता है कि कोई बाहर जाएगा और मुझे घुमाएगा। अभी मैंने इसको बिल्ली के साथ थोड़ा खेलने लगा दिया, ताकि ये थोड़ा खेल ले, क्योंकि ये यही बोले जा रहा था कि मुझे उठा लो और मुझे थोड़ा बाहर घुमा लो, और बाहर बहुत ठंड है अभी, तो उसको नहीं लेके जा सकते। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। बहुत अच्छा लग रहा था, आमने सामने मतलब क्वार्टर थे, ऊपर भी थे, पर बहुत अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ पे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, शांति एकदम, और ठंडी हवा, और ऊपर से उस दिन धुंध कोहरा, मौसम भी बहुत ठंडा था, पर व्यू बहुत अच्छा था। और सफाई भी बहुत ज़्यादा थी, आपको बताया जहाँ पे आर्मी एरिया होगा सफाई तो होगी ही होगी, पर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमने सोचा अब चलते हैं कैंटीन के लिए, तो हम निकल गए कैंटीन के लिए, क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था। तो हमें यहाँ पे देखने को मिले छोटे छोटे पिग। तो दीदी बीबू को बोल रहे थे देख देख तेरे भाई हैं ये छोटे छोटे पिग, तो हम उनको देख रहे थे, उनकी मम्मियाँ भी थी साथ में। तो ये आर्मी वाले खुद छोड़ते हैं ताकि ये सफाई कर दें। आपको पता ही है कि जो हमारे सूअर होते हैं वो गंद खाते हैं, तो थोड़ा साफ़ कर देते हैं ये, तो उसके लिए ये छोड़ते हैं इनको। बहुत क्यूट क्यूट थे, छोटे छोटे से थे। फिर हम चल गए आगे, और कैंटीन बहुत दूर थी, हमें पैदल जाना पड़ रहा था। मैं तो एरिया देख रही थी कि कैसा है यहाँ पे, बहुत अच्छा था। हर रेजिमेंट का अलग अलग था, और मतलब जैसे सिख अलग थे, तो ये सब अलग अलग से थे।
तो उसके बाद ये मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मैं तो एरिया देखते हुए जा रही। रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ था क्योंकि अभी बारिश हुई थी, तो हम डरते डरते जा रहे थे कि हम गिर ना जाए। साथ में बीबू भी था हमारी गोदी में, तो हम डरते डरते चले थे। और फिर हम पहुंच गए कैंटीन। यहाँ पे एक टाइम पे 2 ही बंदे अलो हैं जिनके पास कार्ड है, वो और एक और। तो हम दोनों गए, हमने शॉपिंग करी और इसके बाद हम वापस आ गए। तो यहाँ पे आई थी गाड़ी बेकरी की, जिसमें केक और ये सब खाने की चीज़ें थी। तो मैं तो बहुत थक गई थी चलते चलते। मैं और बीबू बैठ गए थे आराम से और मैं यहाँ पे देख रही थी कि ये क्या क्या ले रहे हैं। मैंने बोला मेरे लिए कप केक वगैरह ले लो खाने के लिए। तो ये आर्मी की ही गाड़ी आती है यहाँ पे इनके लिए खाने की चीज़ें लेके। फिर हमने ले लिए कप केक और हम आके खाने बैठ गए, पर मेरे से तो एक ही बड़ी मुश्किल से खाया गया। इसके बाद हम लोग चल पड़े शॉपिंग करने, थोड़ी देर रेस्ट करके। तो बीबू को मैंने उठा लिया था। हम जा रहे हैं अभी मार्केट, यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने। मैंने सुना है यहाँ पे, दीदी ने बताया कि बहुत अच्छे और कम प्राइस में कपड़े वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हमने सोचा हम चलते हैं। और बहुत ठंड थी, बीबू को पूरा पैक कर दिया था, बेचारा मुड़ भी नहीं पा रहा था, इतना पैक था ये। पर ठंड थी तो पैक तो करना ही पड़ना था। फिर आगे हमने देखा, मैं ही देख रही थी, बाकियों के लिए तो सब नॉर्मली था क्योंकि दीदी तो यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे था स्कूल आर्मी एरिया का। और इसके बाद हम ऑटो का वेट करते करते पैदल जा रहे थे। बहुत दूर था, मतलब चल चल के हम थक गए थे। और ऑटो वाले यहाँ पे सवारी लेके आते हैं और आगे छोड़ने जाएंगे और फिर आगे फिर से सवारी बिठा के ले आते हैं। तो हम ऑटो का वेट करते करते पैदल जा रहे थे। और ये क्यूटी को देखो, ये कैसे देख रहा है। इसको पूरा पैक कर दिया है और बहुत ठंड है तो ये बाहर जाने के लिए इतना खुश रहता है। इसको बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, जितनी मर्जी ठंड हो। जैसे बाहर निकालते हैं मतलब चुप हो जाता है, रोने का तो इसको पता ही नहीं रहता, बड़ा खुश रहता है बाहर आके। इसके बाद हम बिल्कुल मतलब मेन सड़क पे ही आने वाले थे, इतना चल रहे थे हम, पर अभी तक हमें कोई ऑटो नहीं दिखा। हम थोड़ी दूर ही बचा था मेन रोड, तो हमें थोड़ी देर में मिल गया फिर ऑटो। तो हम फिर बैठ गए ऑटो। और देखो बीबू कितना शांत बैठा है, मतलब इसको रोने का पता ही नहीं है। जैसे बाहर आके तो ऐसे हो जाता है शरीफ एकदम, ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा क्योंकि इसको पता है अभी मैं घूमने निकला हूँ। तो ये है दीदी और ये है मीरा, हमारे साथ ये भी जा रही थी। तो हम पहुँच गए थे मार्केट में और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो बीबू को लेके मार्केट में घूमना तो आसान नहीं था, हमने तो आकृति के पास दे दिया था क्योंकि इसकी हाइट लंबी है तो ये लेके घूम सकती है, बाकी हमारे तो बस के बाहर है। तो हम मार्केट में देख रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी पर मार्केट अच्छी भी थी, मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। फिर हम गए मार्केट में अंदर और हमने की थोड़ी शॉपिंग। हमने लिए लहंगे आकृति ने अपनी सिस्टर्स के लिए, और इसके बाद बार्गेनिंग करी हमने बहुत ज़्यादा इनसे। तो मतलब सस्ते लहंगे मिल गए और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी। तो मैं तो ड्रेसेस देखे जा रही थी कि क्या क्या है यहाँ पे। लहंगे वगैरह बहुत सुंदर सुंदर थे, मुझे तो मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पे ड्रेसेस लहंगे। तो मैं तो ये सब देखे जा रही थी यहाँ पे और ये लोग बार्गेनिंग कर रहे थे। इसके बाद हमने देखे बीबू के लिए कपड़े, अपने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से कपड़े बीबू के लिए, क्योंकि अभी ही शादी है इनको। तो इन्होंने बीबू के लिए कपड़े लिए और हमने की बहुत सारी शॉपिंग। फिर हम आ गए वापस, थक गए थे हम बहुत ज़्यादा, इतनी शॉपिंग कर ली थी, उठाए नहीं जा रहे थे बैग बड़ी मुश्किल से। हम पता नहीं 3-4 रात को ही पहुँचे थे हम, 7-8 बजे। इसके बाद मैंने और बीबू ने की थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी गप्पे, थोड़ा सा खेले हम दोनों और फिर हम दोनों सो गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैं ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना, और आपको हमारा बीबू कैसा लगा वो भी बताना, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।